फिर देखेंगे आज विविधता और भेदभाव। देखो, हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, या कहाँ का निर्भर पड़ता है, वहाँ के भूगोल यानी वातावरण और वहाँ के इतिहास का, यानी कि इतिहास मतलब क्या, तुम्हारे बाप दादा परदादा वो सब क्या करते थे, उसका भी असर पड़ता है। ठीक है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह मतलब होता है कि किसी को बिना जज किए तुम बोल देते हैं कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। जैसे तुम कोई चीज़ के देखेगा, लड़का लड़की के देखेगा, तुम बोलेगा ये चीज़ नहीं कर पाएगा, ये देखे लड़का ये चीज़ कर लेगा। ये सब क्या है? पूर्वाग्रह है। क्या है? पूर्वाग्रह है। इसका अर्थ क्या है? किसी चीज के मामले में बिना तथ्य का जांच किए, यानी उस चीज के बारे में जांच किए हुए उसका निर्णय ले लेना क्या है? पूर्वाग्रह है। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह भी लेते हैं, जो क्या करता है? भेदभाव को पैदा कर देता है। क्या कर देता है? भेदभाव को पैदा कर देता है। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह किसके बारे में लिया गया? लड़का और लड़की के बारे में। लड़का लड़की के बारे में क्या पूर्वाग्रह लिया गया? देखो, समाज क्या सोचता है लड़की के बारे में? लड़की कैसा होती है? कमजोर होती है, नाजुक होती है, कोमल होती है, ये सब। लड़का के बारे में क्या पूर्वाग्रह है? क्या वो आपको पूर्वाग्रह में क्या है? पहले से निर्णय क्या लिया गया है? क्या सोच विचार है समाज में लड़का के बारे में? लड़का रोते नहीं है। लड़का क्या होता है? मजबूत होता है लड़का। लड़का बहादुर होता है। और लड़की क्या होता है? कमजोर होता है। ये सब क्या है? पूर्वाग्रह है। ये सब क्या करता है? लड़का और लड़की में भेदभाव पैदा कर देता है। ठीक है। दूसरा है रूढ़िबद्ध। क्या है? देखो, रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम भी किसी लड़की को, यानी कि बहुत सारा लड़का है, सबको एक ही जैसे हम बोल दे ये सारे लड़के, जैसे कि लड़के के बारे में यहाँ बोला गया कि लड़के रोते नहीं है, यानी पूरा लड़का जाति के बारे में हो गया, तो ये क्या हमारा रूढ़िबद्ध धारणा क्या हो गया? रूढ़िबद्ध धारणा हो गया। तो एक ही छवि में बांध देते हैं। कौन सा छवि? कि लड़के रोते नहीं है, लड़के बहादुर होते हैं, तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। पक्की धारणा हो गया ये, लड़के बहादुर होते हैं, पक्की धारणा हो गया, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो क्या होता है? धर्म, लिंग। ठीक है। धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ बोल देते हैं। जैसे देखेगा, बोलेगा कि हो पाकिस्तान में सब आतंकवादी रहता है, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी। तो ये सब क्या होता है? किसी भी चीज के क्या होता है? धर्म के कोई देखो हिंदू मुस्लिम को गाली देता है, मुस्लिम हिंदू को गाली दे देता है, ये सब होता है ना धर्म के, देश के आधार पर होता है ना। हाँ, किसी को हम कंजूस बोल देंगे, किसी को अपराधी बोल देंगे, या किसी को बेवकूफ बोल देंगे। ये सब इसका उदाहरण है। किसका? रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्याओं में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, यानी जोड़ देती है। बहुत एक ही, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक ही में जड़ देती है। यानी किसी झुंड को देखेगा, बोलेगा कि इसमें सब इसने है, बोल देता है ना। यानी किसी टोला मोहल्ला में जाएगा, बोलेगा इस टोला के लोग एक खराब है, पूरा बोलता है, यानी कि सबको एक ही में झोंक देता है। उसे क्या था? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम लोगों को पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं का आधार पर व्यवहार करते हैं, यानी कि पहले से जो लोग बोल दिया उसी पर हम लोग क्या करते हैं? व्यवहार कर रहे हैं। रूढ़िबद्ध धारणा, जैसे पहले से लोग जो बोल दिया उसी पर हम क्या करते हैं? अपना जीवन जी रहे हैं, उसी आधार पर अपना व्यवहार करते हैं, अपना काम करते हैं। कुछ लोग क्या होता है? विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जो है उसको विविधता तो ही है, उसका भी सामना करना पड़ता है, और क्या करता है? असमानता का भी क्या कर सामना करना पड़ता है। देखो, विविधता, इसका देखो, वे समुदाय के सदस्य, यानी कि वे समुदाय के सदस्य, वे सब लोग जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता है, यानी कि जिसके संस्कृति, उसका जो है रहने सहने का सब कुछ है, उसका संस्कृति जो है, उसका धर्म जो भी है, उसका जो संस्कृति है, उसको मूल्यवान नहीं समझा जाता है। असमानता, देखो असमानता समझा जाता। ठीक है। असमानता, यदि वो गरीब है, यदि वे, एक तो संस्कृति का कोई वैल्यू नहीं है, बोल देखो छोटा संस्कृति का, और वे गरीब हैं, तो उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन भी नहीं है। यदि गरीब ज्यादा है तो अपना जरूरत पूरा करने का साधन होगा? नहीं होगा। इस प्रकार के दोहरा भेदभाव क्या है? एक तो संस्कृति से भी नीचा है कि भाई वो सब का मान्यता नहीं देता, संस्कृति में थी है, और दूसरा क्या है? गरीब भी है, यानी दोनों चीज का भेदभाव का अवधि करना पड़ता है, दोहरा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कैद, धार्मिक, जनजाति, समुदाय, किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। देखो, जैसे दलित है, दलित समाज का लोग जो है
इस शब्द को नीची कहे जाए, नीचा जाति। कौन सा कहा गया? नीचा जाति। नीची जाति जाने वाले लोग हैं, बोलता है ना, जो दलित हो गया तो नीची जाति का है, इसके इससे पहचानते हैं दलित मतलब नीची जाति। इसके पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं दलित शब्द को। इसका अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया। क्या होता है इसका अर्थ? दबाया गया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोग को क्या करते हैं? अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। क्या करती है? अनुसूचित जनजाति। इस सबको क्या करता है? कोई चीज में भी विशेष छूट देता है। भारत में जाति व्यवस्था में भी क्या, भारत में जाति व्यवस्था में भी क्या होता है? भेदभाव को जन्म देता है। भारत में जो जाति व्यवस्था है वो क्या करता है? भेदभाव को जन्म देता है। देखो, स्वतंत्रता के लिए, जब भारत देश आजाद हो रहा था तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में समानता व्यवहार के लिए किया गया। यानी कि जो भी चर्चा सब समान क्या था? व्यवहार के लिए सब समान था। संघर्ष भी शामिल था, यानी सबका संघर्ष समान था, चाहे वो छोटे जाति का हो चाहे बड़े जाति का, सबका संघर्ष समान था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो संविधान में समानता को लिया गया, समानता को लिया गया था संविधान में। इसे कानूनी रूप भी दिया गया था, परंतु आज क्या है? असमानता है। लेकिन आज भी कानूनी रूप में तो लिया गया था, लेकिन आज भी क्या है? हर जगह असमानता देखने को मिलता है। यहाँ समझ गया?